अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर नंबर 10 के साथ मैं शाहिद हुसैन। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर। ओके, अब हम लेक्चर की तरफ चलने से पहले एक अनाउंसमेंट ये थी, कल आपकी टेस्ट है वीकली टेस्ट 1। ठीक है जी, उसके बाद आपकी वीकली टेस्ट 2 होगी, उसके बाद फाइनल, उसके बाद आपका सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई करोगे, फिर आपकी सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन होगी, उसके बाद आपका क्लासेस कोर्स ख़त्म। ठीक है जी बच्चों, अब देखें आपकी कल टेस्ट है, ये लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर आज वाले ये 10 वाले लेक्चर तक सारे के सारे सुने। यूट्यूब पर जाएं, मैं आपको प्ले लिस्ट भेज रहा हूँ। ठीक है, डाउनलोड न करें, सारे के सारे ऑनलाइन सुने। एक लेक्चर को 2 बार 3 बार सुने तो आपके लिए फ़ायदा होगा। ठीक है जी बच्चों, अब बात समझ में ये नहीं आई होगी टेस्ट कैसे होगी। बच्चों देखें, टेस्ट में अपलोड करूँगा यूट्यूब पर, फिर आपको क्या करना है, बिना चीटिंग के, चीटिंग करनी नहीं है बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि अभी टाइम दे रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो आप ना खुद पर टाइम इन्वेस्ट करें। ठीक है जी, मेहनत करें। तो अब लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज के लेक्चर की अटेंडेंस नहीं लगाए तो लगा लें अभी। अब देखिए बच्चों, आज का अटेंडेंस ना बिल्कुल अच्छा है, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यह बात ये सुनिए, ये है क्या चीज़। अब देखिए, कोई काम आपका पास्ट में स्टार्ट हुआ हो, अभी जारी हो, अभी किसी टाइम से, मतलब पास्ट किसी टाइम से शुरू हो, हम कहते हैं 2 घंटे से, या मंडे से स्टार्ट, या 2019 से स्टार्ट है, तो ऐसा काम अभी भी जारी हो, लेकिन अभी इस वक्त में जारी हो, लेकिन स्टार्ट कब से हुआ, पास्ट से। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, आई हैव बीन। अब देखिए, आई के साथ वी यू थे के साथ हैव लगाएंगे, और ज़्यादा नेम्स है तो हैव लगाएंगे। ही शी इट सिंगल नेम है तो हैज़ लगाएंगे, उसके बाद बीन। और यहाँ पर आता है सिंस एंड फार का इस्तेमाल, वो बात में बता दो। अब देखिए सेंटेंस कैसे बनाएंगे। यूजेज देखें, पास से स्टार्ट होकर अभी तक कंटिन्यू हो रहा हो, तो अब उस ऐसे जुमले के लिए हम ये स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। स्ट्रक्चर कौन सी है, पहले सब्जेक्ट लगाएं, उसके बाद हैव हैज़, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद लगाएं ऑब्जेक्ट, उसके बाद लगाएं सिंस एंड फॉर, उसके बाद आपको लगानी है। अब ये देखें, आप स्क्रीन पर नहीं देख रहे हैं तो पीछे लेक्चर करके देख सकते हैं, मैं अभी डायरेक्टली आपको बिना देख के बता रहा हूँ। उसके बाद लगाएं टाइम है या पॉइंट है या पीरियड है। अब देखिए, पॉइंट है तो आप सिंस लगाएं, पीरियड है तो फार लगाएं। अब पता कैसे चलेगा, जैसे बच्चों देखें, पॉइंट में हम टाइम या किसी चीज़ को काउंट नहीं कर सकते, पीरियड में काउंट कर सकते हैं। जैसे मैं बोल 2 दिन, 2 दिन को काउंट कर सकते हैं, हाँ कर सकता हूँ। कैसे, 1 2 कर सक रहा हूँ। अब जब जब मैं बोलूँ मैं मंडे से पढ़ाई कर रहा हूँ, मंडे को आप काउंट कर सकते हैं, नहीं, तो आप लगा लें सिंस। क्लियर। अब आपको वो 2019 दे, 2 मिनट दे, 5 सेकंड दे, जनवरी दे, तो आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, अब देखें, आई हैव बिन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों से पढ़ाई कर रहा हूँ। मैंने फार क्यों लगाया, क्योंकि मैं 2 घंटों काउंट कर सकता हूँ। कैसे, 1 2। ओके, आई हैव बिन लर्निंग फॉर 6 मंथ, 6 मंथ को काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 6। ठीक है। ओके, आई हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर माई फ्यूचर, माई फ्यूचर के लिए, फॉर माई फ्यूचर। मेरा फ्यूचर तो एक ही या दो, एक ही है ना, फ्यूचर तो एक ही होगा ना आप सबका, लेकिन उसमें ड्रीम बहुत होते हैं। लेकिन तो फ्यूचर के लिए मैं क्या लगाऊंगा, फॉर। अब देखिए, यहाँ पर आप देखोगे सेंस का तो इस्तेमाल ही है। बच्चों देखिए, जहाँ पर टाइम काउंट नहीं कर पाओगे वहाँ पे सेंस लगाने। क्लियर। अब आपकी बारी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। आज ना आप घर पे स्लो एंड क्लियर बोलना, आराम से बोलना। 5 सेंटेंस बनाओ आई हैव बीन के साथ। नेक्स्ट पोर्शन है वोकेबलरी, इसकी आपका मीनिंग बता रहा हूँ, आप इस पर याद करें, यूज़ करें, इस्तेमाल करें, बोलें। सस्टेन का मतलब टू कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब किसी टाइम से तवील काम जारी हो। कंसिस्टेंट मतलब रेगुलर स्टेडी, मतलब कि कोई काम आप डेली बेसिस पर करो, जितना चाहते हो इतना करते हो डेली, मतलब डेली 2 घंटा, दूसरे दिन 2 घंटे वैसे। ड्यूरेशन मतलब टाइम का दौरान। ठीक है, लेंथ ऑफ टाइम। ऑन गोइंग मतलब स्टिल कंटिन्यू, मतलब अभी भी जारी है। परसिस्ट मतलब टू कंटिन्यू डिस्पाइट डिफ़िकल्टी, मतलब कि फिर भी आप ज़बरदस्ती से, कोई डिफ़िकल्टी की वजह से भी कंटिन्यू जारी है। ठीक है जी बच्चों, ये ना ऐसे बहुत टाइम होते लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते, यहाँ पर वर्ड कौन सा लगा। अभी आपकी बात क्लियर होगी। ठीक है जी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज हैव बीन हैज़ बीन का इस्तेमाल करके आप आंसर देना। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। एंड नेक्स्ट वन, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग डेली। व्हाट हैव यू बीन इम्प्रूविंग रिसेंटली। हैव यू बीन वर्किंग हार्ड। हाउ हैव यू बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स। यहाँ पर तक क्लियर। ये इसका मुझे आंसर रिप्लाई वॉइस में दिया कर तो बेहतर रहेगा। नेक्स्ट पोर्शन है, इसका मुझे आप अभी तक अटेंड नहीं लगाए, टेस्ट की तैयारी आज से करें। कल आपकी टेस्ट है बच्चों, 10 लेक्चर पूरे के पूरे याद करनी है, वोकेबलरी, एमसीक्यू से स्पीकिंग, ट्रांसलेशन, सब एवरीथिंग। अब लास्ट वाली एक्सरसाइज देखें, इसकी ट्रांसलेट करके मुझे भेजिए, उर्दू में, हिंदी में, जो भी है लैंग्वेज आपकी। आई हैव बिन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 ईयर। आई हैव बिन वर्किंग हार्ड फॉर माई गोल्स।
ओके जी, आई हैव बीन इम्प्रूविंग माई स्पीकिंग स्किल्स, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर माई मैनी आवर्स, ठीक है, आई हैव बीन ट्राइंग टू माई चेंज माई हैबिट। अब यहाँ तक क्लियर, अटेंडेंस नहीं लगा, अटेंडेंस कंप्लीट कर। अब तो क्या, अब एक डिफिकल्ट बात, आज आपकी सबकी अटेंडेंस काउंट की जाएगी। जब आपकी अटेंडेंस पिछले लेक्चर में नहीं है तो आज लगा लें, तो मैं जो भी का आएगी ना आपके 7 दिन 6 दिन, तो उसका मैं परसेंटेज निकाल कर आपका रख लूँगा।